कि थैंक यू, आपने तो कुछ नहीं किया लेकिन हमारे पास आ गया। लेकिन ये शॉकिंग है कि फाफ डुप्लेसी पर आरटीएम नहीं, मैक्सवेल पर आरटीएम, किसी के लिए आरटीएम नहीं होना चाहिए था। मतलब सिराज चलो 11 करोड़ तक गए थे, हालांकि सिराज को छोड़ा क्यों आपने? क्या आरसीबी अपने खिलाड़ियों को लेकर लॉयल्टी नहीं दिखाती एक्सेप्ट विराट कोहली? वेल, आरसीबी के फैंस तो यही कह रहे हैं यार। यहां पर 4 खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज, विल जैक्स। और हैरानी की बात यह है कि आरसीबी जिसके पास बार बार आरटीएम के जरिए खिलाड़ियों को अपने पास रखने का मौका था, उसने इन 4 खिलाड़ियों को जाने दिया। लोगों ने मीम बना बनाकर हद कर दी कि भैया आरसीबी वालों ने अगले साल के लिए आरटीएम बचा लिया। लॉयल्टी पर सवाल हो गया कि यार मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी को कैसे जाने दे सकते हो यार आप? सिराज आपका अपना लड़का था। सिराज इंडियन टीम का हिस्सा है, तगड़ा गेंदबाज है। इससे पहले कहानी चहल को लेकर भी हुई थी कि चहल बाबू को भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सीन आया जब विल जैक्स को लेकर आरटीएम इन्होंने नहीं किया और अंबानी साहब उठकर गए और उनके ओनर से हाथ मिलाने लगे। और बड़ा ऑकवर्ड सीन था, बड़ा ऑकवर्ड सीन था कि अंबानी साहब आरसीबी वालों को थैंक यू कह रहे थे विल जैक्स 5.25 सीआरए पाने के लिए। आकाश अंबानी वहां गए। अब कुछ लोग इसे ये कह रहे हैं कि यार टिम डेविड और विल जैक्स को आपस में स्वैप कर लिया ऑक्शन टेबल पर। एक इसका थैंक यू करने का ये एनालिसिस किया जा रहा है। दूसरा एनालिसिस ये किया जा रहा है कि भाई एमआई गई थी ये कहने कि थैंक यू भैया इतनी बड़ी बेवकूफी करने के लिए। विल जैक्स वही लड़का है जिसने पिछले साल मार मार के धुआं कर दिया था। इस बार आरसीबी के सीईओ को थैंक करने का कि थैंक यू, आपने तो कुछ नहीं किया लेकिन हमारे पास आ गया। लेकिन ये शॉकिंग है कि फाफ डुप्लेसी पर आरटीएम नहीं, मैक्सवेल पर आरटीएम नहीं, सिराज पर आरटीएम नहीं, विल जैक्स पर आरटीएम नहीं। ऐसा लगा कि आरटीएम अगले साल इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी के बाद जब ये डील विल जैक्स की खासतौर पर, बिकॉज आरसीबी फर्स्ट डे से डिसअपॉइंट थी, सेकेंड डे इन्होंने कुछ अच्छे खिलाड़ी पिक किए, कई बड़े खिलाड़ी मिस कर दिए। लेकिन वो तस्वीर को लेकर फैंस बड़े वो थे कि यार आरटीएम क्यों नहीं किया गया सिराज पर, फाफ पर, मैक्सवेल यार 4 करोड़ में मिल रहा था। बताओ, एक सीजन खराब हुआ यार, खिलाड़ी इतना खराब थोड़ी ना वो, दुनिया जानती मैक्सवेल क्या कर सकता है। 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के साथ क्या किया था उसने, पर ठीक है। और विल जैक्स, खास तौर पर विल जैक्स ने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया था। इसीलिए जब आकाश अंबानी ने आरसीबी के सीईओ से जाकर हाथ मिलाया तो एक जो आरसीबी का ग्रुप था वो इसको कह रहा था कि भाई साहब ये थैंक यू है कि आपने हमारा लड़का लिया, हमने आपका लिया। दूसरा कह रहा था कि नहीं भैया वो मजाक उड़ाने गए थे, पब्लिकली मजाक उड़ाने गए थे कि आपने बेवकूफी कर दी। लास्ट ईयर आरसीबी क्वालिफाई हुई थी विल जैक्स की वजह से। विल जैक्स अगर आप याद करोगे लास्ट ईयर आईपीएल 2024 में 8 मैच में 230 रन थे, 175 का स्ट्राइक रेट था। विल जैक्स का अगर आप करियर देखोगे तो वो राइज कर रहा है। और यही हो रहा है कि यार आरसीबी बार बार एमआई की हेल्प करती है। लास्ट ईयर उन्होंने कैमरन ग्रीन को ले लिया था 17.5 करोड़ में ताकि मुंबई को हार्दिक पांड्या मिल जाए। इस साल उन्होंने विल जैक्स को जाने दिया। आरसीबी करती रहती काम, कैमरन ग्रीन से लेकर विल जैक्स तक उन्होंने ऐसी कहानी की कि मजा आता है। बट चलो यार ये सारी चीजें तो एक तरफ है, लेकिन क्या 4 खिलाड़ियों में से किसी के लिए आरटीएम नहीं होना चाहिए था? मतलब सिराज चलो 11 करोड़ तक गए थे, हालांकि सिराज को छोड़ा क्यों आपने? आरसीबी मैनेजमेंट ने दे दिया, मतलब ठीक है, कहानी है, अगले साल बचाया जाएगा। 6 करोड़ में कुरनाल पांड्या लिया है वैसे इन्होंने। आरसीबी के ओवरसीज बैटर में कुछ अच्छे भी हैं, जैसे फिल सॉल्ट बहुत अच्छा परचेज है, लियाम लिविंगस्टन चल गए, टिम डेविड ठीक ठाक है, रोमारियो सेफर्ड, जैकब, मतलब इसमें मेरे हिसाब से एक बड़ा नाम है केवल फिल सॉल्ट। लियाम लिविंगस्टन चलते हैं बट इंडिया में बहुत, मतलब उनकी कहानी भी है, चल गए नहीं चले वैसा वाली कहानी। पंजाब के साथ खेल रहे थे, पंजाब का हाल क्या सब जानते हैं। बॉलिंग में हेजलवुड है, भुवनेश्वर, ये 2-4 अच्छे नाम है, रसिक सलाम, कुरनाल पांड्या, सुयश शर्मा, जो बेहतर है। देखते हैं टीम कहां तक जाती है। बट आरटीएम ना यूज करना क्या लॉजिक हो सकता है?
अगले साल के लिए इस्तेमाल करना? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।